ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई थी, लेकिन उस रात उसकी आवाज भी कांप रही थी और उसके गले पर बंधी हुई पट्टियां एक अजीब सच बता रही थी। ये कहानी मुझे मेरे दोस्त ने बताई, वो भी उस रात जब वह मेरी शादी में आया था। उसकी हालत देखते ही मेरा दिल घबरा गया। उसके गले पर गहरी पट्टियां बंधी हुई थी, जैसे किसी ने उसे नोचने की कोशिश की हो। आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर इतना डर, मानो वो अभी भी किसी चीज से भाग कर आया हो। मैंने हल्का सा हंसते हुए पूछा, भाई क्या हुआ, लड़ाई हो गई थी क्या? लेकिन वह नहीं हंसा, बस चुपचाप मुझे देखता रहा। फिर मैंने उसे जोर दिया, सच सच बता भाई क्या हुआ है। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। भाई तू तो जानता है ना मेरी जॉब। दरअसल रोहित लखनऊ के स्टेशन पर एक टिकट काउंटर पर काम करता था। नाइट शिफ्ट, रात 8 बजे से सुबह तक। वह जॉब उसे बहुत मुश्किल से मिली थी, इसलिए वह कभी भी कंप्लेन नहीं करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी बदल देगी। उस रात लगभग 1 बजे का वक्त था। लास्ट ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन लगभग खाली था। सिर्फ कुछ ट्यूबलाइट की सफेद रोशनी चमक रही थी और दूर से आती हुई हवा की आवाज। रोहित काउंटर के अंदर अकेला ही बैठा था। तभी उसकी नजर पड़ी। अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले। ना वो आगे आ रहा था, ना वो पीछे जा रहा था, बस खड़ा था और उसकी तरफ ही देख रहा था। पहले रोहित ने इग्नोर किया, लेकिन जब वह आदमी 5-7 मिनट तक वहां से नहीं हिला तो रोहित को अजीब लगने लगा। उसने विंडो से सर निकाला और पूछा, टिकट चाहिए क्या? उस आदमी ने धीरे से कहा, लेकिन आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई गले में ही कुछ अटक गया हो। रोहित समझ नहीं पाया। उसने थोड़ा जोर से पूछा, क्या कह रहे हो? इस बार वह आदमी थोड़ा पास आया और धीरे से बोला, तुम्हारा सर। ये सुनते ही रोहित का मूड एकदम खराब हो गया। वह पागल हो गया था। भाग यहां से, उसने गुस्से में कहा और वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। लेकिन जाते वक्त वह आदमी मुड़कर रोहित को ही देख रहा था। अंधेरे में उसकी आंखें हल्की सी चमक रही थी। सुबह रोहित घर जा रहा था, लेकिन उसके दिमाग में अब भी वही बात घूम रही थी, तुम्हारा सर। क्यों बोला उसने? कौन था वो? तभी उसे अचानक ऐसा लगा कि शायद उसे कोई देख रहा। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। दूर सड़क के किनारे वही आदमी खड़ा था, इस बार धूप में। लेकिन फिर भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे उस पर कोई साया हो। रोहित का दिल अब जोर जोर से धड़कता रहा, लेकिन वह बिना कुछ बोले वहां से निकल भी तो नहीं सकता था। अगली रात सब कुछ नॉर्मल था। रोहित फिर ड्यूटी पर था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया था। रात के 1 बजे लास्ट ट्रेन जो जा चुकी थी, स्टेशन फिर से खाली। तभी उसने दूर से एक शैडो देखी। इस बार वह सीधा उसी की तरफ आ रही थी, धीरे धीरे, पैर हवा में घसीटते हुए। रोहित का गला सूख गया। वह खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। विंडो पर किसी ने नॉक किया। रोहित ने हिम्मत कर कर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी ने अपना सिर थोड़ा सा झुकाया और धीरे से बोला, तुम्हारा सर। इस बार रोहित ने अपना कंट्रोल खो दिया। उसने तुरंत मोबाइल का टॉर्च निकाला और उसके चेहरे पर दे मारा। और जो उसने देखा वह कोई इंसान नहीं था। काला चेहरा, लाल आंखें, बाल बिखरे हुए, मुंह पर गहरे घाव, जैसे कोई आधा जला हुआ लाश खड़ा हो। रोहित जोर से चीखा और पीछे भागा।
भागते भागते उसका पैर कुर्सी से टकरा गया। वह लगभग गिरते गिरते बचा। उसकी सांस तेज हो चुकी थी। दिल इतना तेज से धड़क रहा था जैसे कि अभी के अभी बाहर निकल जाएगा। उसने डर के मारे एक बार भी हिम्मत करके काउंटर की तरफ नहीं देखा। विंडो के बाहर अब कोई भी नहीं था, जैसे वहां कोई कभी था ही नहीं। इतने में पीछे से एक आवाज आई, रोहित, क्या हुआ? स्टेशन मास्टर भागते हुए अंदर आए। रोहित का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसके होठ सूख गए थे। वह बस कांपते हुए हाथ से विंडो की तरफ इशारा कर रहा था। वो वो वहां कोई था। स्टेशन मास्टर ने बाहर झांक कर देखा। अंधेरा और काला खाली प्लेटफॉर्म। कोई भी नहीं था। रोहित तो ठीक है। रोहित कुछ बोल नहीं पाया। उसके दिमाग में अभी भी वही चेहरा घूम रहा था। लाल आंखें, काला चेहरा और वो आवाज, तेरा सर। स्टेशन मास्टर ने उसे पानी दिया। तू बहुत थक गया है, आज तू रेस्ट कर ले, मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ। रोहित ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। लेकिन सच तो ये था कि उसे अब नींद भी नहीं आ रही थी। रोहित धीरे धीरे काउंटर से बाहर निकला। प्लेटफॉर्म पर चल रहा था। रात की ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसे लग रहा था कि उसके साथ भी कोई चल रहा है। वह अचानक रुकता है, पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं। थोड़ा आगे बढ़ने पर चाय वाले की दुकान दिखी। वहां एक पुराना बल्ब जल रहा था और चाय वाला चुपचाप बर्तन साफ कर रहा था। रोहित उसके पास गया। एक चाय देना। उसकी आवाज हल्की सी कांप रही थी। चाय वाले ने एक कप दिया और रोहित को ध्यान से देखने लगा। क्या हुआ? ठीक नहीं लग रहे हो आप। रोहित पहले चुप रहा, फिर धीरे से बोला, भाई, एक बात पूछूं? हाँ, पूछ। रोहित ने आसपास देखा, जैसे कोई सुन रहा हो। फिर धीरे से बोला, यहाँ कोई अजीब आदमी दिखता है क्या आपको? चाय वाला पहले नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही रोहित ने डिस्क्रिप्शन उस दिया, काला चेहरा, बड़े बाल, लाल आंखें, चाय वाले के हाथ रुक गए। कप हल्का सा कांप गया। उसने धीरे से सर ऊपर देखा। क्या तुमने भी देखा है उसे? रोहित का गला सूख गया। कौन है वो? चाय वाला धीरे से पास आया, आवाज और भी हल्की कर दी। भाई, वो इंसान नहीं है। रोहित चुप, सिर्फ सुन रहा था। पिछले साल एक आदमी यही मारा था। ट्रेन के नीचे आया था। लोग कहते हैं वह काला जादू करता था। रोहित के हाथ से चाय का कप हल्का सा हिल गया। वह अमर होना चाहता था, लेकिन उसकी एक अधूरी बलि रह गई थी। कैसी बलि? रोहित ने धीरे से पूछा। चाय वाले ने सीधा उसकी आंखों में देखा। एक पवित्र आत्मा। रोहित का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह समझ गया कि उसके कान में फिर से वही आवाज गूंजी, तुम्हारा सर। रोहित वहां से बिना कुछ बोले चल दिया। रात और भी गहरी हो चुकी थी। प्लेटफार्म खाली था। लाइट कभी हल्की, कभी तेज। जैसे ही वह स्टेशन के बाहर निकला, उसे फिर से लगा कोई उसके पीछे है। इस बार उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। दूर एक पोल के पास वही आदमी खड़ा था। इस बार और क्लियर, और धीरे धीरे मुस्कुराता। रोहित का कंट्रोल टूट गया। वह सीधा भागते हुए घर की तरफ निकल गया। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। सांस फूल रही थी। पानी पिया और सीधा बेड पर बैठ गया। लेकिन उसे लग रहा था कि वो यहां भी आ जाएगा। रात के लगभग 2 बजे रोहित ने आंखें बंद की। तभी उसे महसूस हुआ कि
कोई उसके कमरे में है। उसने धीरे से आंख खोली। विंडो के बाहर वही आदमी खड़ा था। इस बार वह बिल्कुल सीधा रोहित को देख रहा था और धीरे धीरे अपना हाथ उठाता है, जैसे बुला रहा हो। रोहित झट से उठकर पीछे हट गया। उसका गला सूख गया, आवाज ही नहीं निकल रही थी उसकी। और फिर वह आदमी धीरे धीरे विंडो के पास से गायब हो गया। रोहित ने रात में कैसे तैसे रात निकाली, लेकिन सच तो यह था कि वह सोया नहीं था। सुबह की हल्की सी रोशनी जैसे ही कमरे में आई, उसने चैन की सांस ली। लेकिन उसके दिमाग में अब एक बात चल रही थी, वो मेरे पीछा क्यों कर रहा है। अगले ही दिन रोहित ने स्टेशन मास्टर से छुट्टी मांग ली। स्टेशन मास्टर ने उसका चेहरा देखा और बिना ज्यादा सवाल जवाब किए छुट्टी दे दी। जा रोहित, कुछ दिन आराम कर ले। रोहित ने तुरंत फैसला किया, मुझे यहाँ से दूर जाना होगा। वो ट्रेन में बैठा, खिड़की के पास वाली सीट। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही थी। रोहित ने एक बार पीछे मुड़कर प्लेटफार्म को देखा। उसका दिल जम गया। प्लेटफार्म के कोने पर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल सीधा, बिना हिले, और इस बार उसका चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान। रोहित ने तुरंत नजर हटा ली और आंखें बंद कर ली। नहीं, ये मेरा वहम है। कुछ घंटों बाद रोहित अपने गांव पहुंच गया। घर, परिवार, अपने लोग, सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सेफ। दिन भर वह थोड़ा रिलैक्स हुआ। माँ ने खाना खिलाया, बाप ने हाल पूछा, बहनों ने मजाक किया। रोहित को लगा शायद मैं बच गया। रात हो चुकी थी। गांव में यूजुअल तरीके से सब लोग छत पर सोते हैं। हल्का सा ठंडी हवा, दूर कहीं कुत्तों की आवाज और आसमान में पूरा चांद। रोहित भी छत पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वह बार बार करवट बदल रहा था और उसके दिमाग में बस वही चेहरा घूम रहा था। तभी उसकी नजर दूर खेतों की तरफ गई। चांदनी में कोई खड़ा था। पहले रोहित ने इग्नोर किया कि गांव के ही लोग होंगे कोई, लेकिन फिर उसने दोबारा देखा। वो आदमी हिल नहीं रहा था, बस सीधा उसी की तरफ देख रहा था। रोहित का दिल अब तेज से धड़कने लगा। वह झट से उठकर बैठ गया, आंखें घूर कर देखा। इस बार वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहम है, उसने खुद को समझाया और वापस लेट गया। लेकिन उस रात उसने एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। अगले कुछ दिन सब नॉर्मल। रोहित गांव में घूमते और लोगों से मिलता, हंसी मजाक करता। लेकिन जैसे ही शाम होती, उसका डर वापस चला जाता। कोई उसे देख रहा था, कोई उसका पीछा कर रहा था। एक दिन उसके पिता ने पूछा, क्या बात है रोहित, तू इतना परेशान क्यों रहता है। रोहित रुक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। कुछ नहीं बाबूजी, बस थोड़ा थक गया हूं। धीरे धीरे छुट्टियां खत्म हो गई। अब रोहित को वापस जाना था। उसके मन में डर था, लेकिन एक और आवाज थी, कब तक बचेगा। और वो वापस स्टेशन आ गया। शाम की ड्यूटी, सब नॉर्मल। लोग आते, टिकट लेते और चले जाते। लेकिन रोहित अंदर से डरा हुआ था। अब फिर रात के 1 बजे लास्ट ट्रेन जा चुकी थी। स्टेशन फिर से खाली। रोहित ने थोड़ा सा सर झुकाकर आंखें बंद की, शायद उसे नींद आ जाए। फिर से वह ठक ठक, एक आवाज। रोहित झट से उठ गया। उसने रोहित झट से उठ गया, सांस तेज। उसने धीरे से विंडो की तरफ देखा और वो वही था, इस बार बिल्कुल पास, और हंस रहा था। रोहित की आवाज कांप गई, कौन हो तुम।
वे आदमी धीरे से आगे बढ़ा और बोला, मैं आ गया हूँ। उसके हाथ में कुछ था, एक तेज धार वाला चाकू। वह धीरे धीरे कुछ बोल रहा था, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। रोहित का दिमाग काम करना बंद कर दिया। उसने तुरंत स्टेशन मास्टर को जगाया। सर, सर वो आ गया। स्टेशन मास्टर ने बाहर जाकर देखा, कोई भी नहीं था। स्टेशन मास्टर ने फिर से देखा, कोई नहीं था। रोहित, चेक कर, यहाँ कोई नहीं है। रोहित ने फिर से कहा, नहीं नहीं, आप देखो, यही खड़ा है। आपको दिख क्यों नहीं रहा है? मुझे दिख तो रहा है। अब स्टेशन मास्टर समझ गया कि इसे कोई भूत प्रेत का चक्कर दिख रहा है। सुबह चल एक बाबा के पास। अगली सुबह रोहित और स्टेशन मास्टर बाबा के पास गए। बाबा पहले उनका इंतजार कर रहे थे। आ गया तू? रोहित हैरान हो गया। आपको कैसे पता? बाबा ने आंखें बंद की और धीरे से बोले, वह तेरे पीछे आ चुका है। रोहित ने सब कुछ बता दिया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोला, उसे एक पवित्र आत्मा चाहिए और वो तू है। कल अमावस्या है और कल वह तुझे अपने साथ ले जाएगा। रोहित के पैरों तले जमीन खिसक गई। बाबा, कोई बचने का तरीका नहीं है? बाबा बोले, कल घर से बाहर मत निकलना। मैं तेरे घर आऊंगा और उसकी मुक्ति कराऊंगा। रोहित घर आ गया। उसका डर अब बढ़ चुका था। उसने विंडो से बाहर देखा। सड़क के उस पार वही आदमी खड़ा था। इस बार वह सीधा रोहित के घर को देख रहा था और धीरे धीरे मुस्कुराया। रोहित तुरंत पीछे हट गया और बिस्तर पर चद्दर ओढ़कर लेट गया। कुछ देर देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसके सीने पर बैठा है। उसका गला दबा रहा था। सांस रुक रही थी। उसने आंख खोली। वह आदमी उसके बिल्कुल ऊपर था। उसके बड़े बड़े नाखून रोहित के गले में धंस रहे थे। खून बह रहा था। रोहित चीखना चाह रहा था लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। अचानक बाहर से आवाज आई, रोहित, सब ठीक है? पड़ोसी आ गया और सब नॉर्मल, लेकिन रोहित जानता था वह सच में आया था। शाम अपनी आखिरी मोड़ पर थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था और घर के अंदर एक अजीब पीली सी रोशनी फैल गई थी, जैसे हर चीज किसी अनजान डर का सिग्नल दे रही हो। रोहित चुपचाप कोने में बैठा था। उसकी नजर बार बार दरवाजे पर जा रही थी, जैसे उसे किसी का इंतजार हो, या डर, या दोनों साथ में। तभी दरवाजे पर एक आदमी, लेकिन भारी सी दस्तक हुई। रोहित का दिल अब तेज से धड़क रहा था। हाथ ठंडे पड़ चुके थे। उसने धीरे से उठकर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ डर और गहरा होते जा रहा था। दरवाजे के पास पहुंचकर उसने एक पल के लिए सांस रोक ली और फिर धीरे से कुंडी खोली। दरवाजा खोला और सामने बाबा खड़े थे। लेकिन आज उनका चेहरा पहले जैसा शांत नहीं था। आंखें गहरी और भारी हुई थी, जैसे वो सब कुछ देख चुके हो। उन्होंने सीधा रोहित की आंखों में देखा और धीरे से कहा, अब समय बहुत कम है। बाबा ने जैसे ही अंदर कदम रखा, घर का माहौल एकदम बदल गया, जैसे हवा भी रुक गई हो। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी झोली से कुछ चीजें निकाली। राख, काले धागे और एक छोटा सा दिया। बाबा ने जमीन पर एक घेरा बनाना शुरू किया, राख से, धीरे धीरे, जैसे हर लाइन के साथ कोई सुरक्षा करी जा रही हो। रोहित चुपचाप देख रहा था। उसकी सांस अभी तेज चल रही थी। बाबा ने घेरा पूरा कर दिया और रोहित की तरफ देखा। इसके अंदर रहना,
चाहे जो मर्जी तो हो जाए। रोहित ने हाँ में सर हिला दिया, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, घर के बाहर आवाजें भी बढ़ रही थी। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के खुरूचने की, कभी हल्की सी हंसी। रोहित का गला सूख गया। अचानक घर की बत्ती ब्लिंक करने लगी, फिर एकदम से चली गई, और फिर एकदम से अंधेरा। सिर्फ दिया जल रहा था, और उसी लो में कभी तेज कभी धीमी। अचानक दरवाजा जोर से खुला। हवा इतनी तेज आई कि घर का सामान हिल गया, और अंधेरे में एक साया धीरे धीरे अंदर आ गया। वह वो वही था, लंबा, काला, टेढ़ा, आंखें जल रही थी। उसने सीधा रोहित की तरफ देखा और हंसा। आज कोई नहीं बचाएगा तुझे। रोहित घेरे के अंदर सिमट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाबा ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगे। उनकी आवाज घर में गूंजने लगी। वो साया चीखने लगा, जैसे उसे दर्द हो रहा हो, लेकिन वो रुक नहीं रहे थे। वे धीरे धीरे घेरे के पास आया और अपने नाखून से लाइन को छूने लगा। जहां उसका हाथ लगता वहां से धुआं उठता, लेकिन घेरा नहीं टूट रहा था। रोहित को लगा कि शायद वो बच गया। अचानक वो साया रुक गया और धीरे से हंसा और कहा कि ये सब कमजोर है। उसने जोर से चीख मारी और पूरा घर हिल गया। घेरे की एक लाइन हल्की सी टूट गई। बाबा चीखे, रोहित बाहर मत आना, लेकिन अब देर हो चुकी थी। वो साया एक झटके में अंदर घुस गया। आ उसने रोहित का गला पकड़ लिया। उसकी उंगलियां गले में धंस रही थी। रोहित की सांस रुकने लगी। वह धीरे से बोला, तू मेरी मुक्ति है। रोहित के कान में आवाज गूंज रही थी। सब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। तभी रोहित के हाथ किसी चीज से टकरा दिया। उसने अपनी बची खुची ताकत से दिया उठाया और सीधा उस साये पर फेंक मारा। आग भड़क गई। वो साया जोर से चीखने लगा। उसका रूप हिलने लगा, जैसे वो टूट रहा हो। बाबा ने तुरंत मंत्र और तेज कर दिए कि आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। वो साया जलने लगा, पिघलने लगा और धीरे धीरे धुआं बनकर उड़ गया। उसकी आंखें रोहित पर टिक गई और वो गायब हो गया। सुबह लोग घर के बाहर जमा थे। रोहित जमीन पर पड़ा था, बेहोश, गले पर गहरे निशान। बाबा चुपचाप बैठे थे, थके हुए। रोहित ने धीरे से आंख खोली और हल्का सा बोला, क्या वो खत्म हो गया? बाबा ने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा कि कुछ चीजें कभी पूरी तरह नहीं खत्म हो पाती। और आज भी जब रात के 2 बजे हल्का सा ठक ठक सुनाई देता है, तो रोहित आज भी दरवाजा नहीं खोलता, क्योंकि उसे डर है शायद वो वापस आ गई।